तो वह स्वस्थ विचार आपको सत्संग से ही मिलने वाले हैं। यदि आपके जीवन में सत्संग नहीं है तो आपके जीवन में स्वस्थ विचार नहीं होंगे, और यदि आपके जीवन में स्वस्थ विचार नहीं है तो आपके पास धन चाहे कितना हो, नाम चाहे कितना हो, प्रतिष्ठा चाहे कितनी हो, आप सुखी नहीं रह सकते हो। आप जरा कभी विचार करना, घर में रुपया बहुत है, मकान भी बहुत अच्छा बना हुआ है, किंतु यदि शरीर में रोग लगे हुए हैं तो सुखी हो पाओगे? रात पे नींद नहीं आएगी, बेचैन रहोगे, कभी घुटने दर्द करेंगे, कभी कुछ होगा। हमने लोगों को, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को रात भर भटकते देखा है। एक सज्जन हमारे साथ थे, सिंधी द्वादशाक्षर मंत्र है, महामंत्र है, ये सब मंत्र है। आप ऐसे सुनकर जपने लगोगे तो इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। शास्त्रों में इतनी महिमा गाई है किंतु उसका लाभ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, किसी विधा से भी नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुमुख से मंत्र लेना चाहिए। जो गुरुमुख से मंत्र मिलता है वही मंत्र हमारे काम आता है। तो मंत्राधीन देवता हैं, ये कुंती को महाराज इन्होंने मंत्र दे दिया, और जैसे मंत्र दे करके महात्मा जी चले गए, अब ये बालिका थी, इनको लगा कि ऐसे कैसे कोई देवता आ जाएंगे, चलो हम प्रयोग करती हैं। और हमारा सुबह सुबह का समय था। उदितस्य तदा भानुस्तया दृष्टो दिवाकरः, देखा कि सुबह सुबह सूर्य उदित हो रहा है, तो सोचा इसी सूर्य देवता को बुलाती हैं, और स्नान करके बैठ करके जैसे मंत्र का जाप प्रारंभ किया, दृष्ट्वा देवम समायांतम कुंती भानो सुविस्मिता वेपमाना रजो दोषम प्राप्ता सद्यश्च भामनी। मंत्र का प्रयोग प्रारंभ किया था और सामने उन्होंने देखा कि सूर्य देवता खड़े एक दिव्य रूप में। वो तो थर 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 कांपने लगी, पसीने पसीने हो गई। उसने तो ये कल्पना भी नहीं की थी कि मंत्र से ऐसे सूर्य आ जाएंगे सन्मुख। थर 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 कांपने लगी और रजोधर्मा भी हो गई। अभी बालिका थी, वो काल था भी नहीं, किंतु उस भय के कारण महाराज उसकी ये दशा हो गई। कृतांजलि स्थिता सूर्यम बबासे चारुलोचना, हाथ जोड़ दिया, तर 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 कांपती हुई बोली, आप कहां से आ गए? बोले तुमने हमको बुलाया था। सूर्य देवता ने कहा, आहूतोस्मि कथम कुंती त्वया मंत्र बलेन वै, तुमने मंत्र का प्रयोग किया था, इसके कारण मैं आ गया हूं। नमाम भजसी कस्तम समाहूत पुरोगमम, अगर तुम हमारी अब सेवा नहीं करोगी और अपनी कामना व्यक्त नहीं करोगी तो जिसने तुमको मंत्र दिया है उसको भी दंड दूंगा और तुम्हें भी दंड मिलेगा। जैसे महाराज ये कहा तो कुंती कांप गई और उन्होंने कहा कि आप धर्मज्ञ हो, आप क्या कह रहे हैं, आप चाहते क्या हैं? सूर्य ने कहा कि मैं आया हूं तो तुमको अब पुत्र देकर जाऊंगा, तुमने यदि हमको बुला लिया है तो तुम्हें पुत्र दूंगा। कुंती बेचारी रोने लगी। उसने कहा कि महाराज आप कैसे कह रहे हैं, समाज में अभी हमारा ब्याह नहीं हुआ है और मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, न हमारे पिता स्वीकार करेंगे, न माँ स्वीकार करेगी, न समाज स्वीकार करेगा, मेरे लिए तो मृत्यु ही वरण करना पड़ेगा। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, कन्या धर्म स्थित स्यान, तुम्हारा कन्या तो नष्ट नहीं होगा, तुम कन्या बनी रहोगी और तुम्हें सामान्य कोई पुत्र भी नहीं मिलेगा, ऐसा पुत्र मिलेगा मेरे तेज से कि उसका प्रकाश, उसका यश चारों तरफ छा जाएगा। महाराज वहां देख करके कुंती को चले तो गए,
समय पर उसने प्रसव किया, ये बात कोई जान ही नहीं पाया। लोक लज्जा के कारण उसने दासी के सहयोग से एक मंजूषा में उस बालक को स्थापित करके, जो स्वयं जब पैदा हुआ था, यहाँ हमारे सूत जी महाराज बता रहे हैं, तो कवच धारण करके पैदा हुआ था, किंतु लोक लज्जा के कारण उसको रख नहीं सकी। मंजूषा में बंद करके रोती हुई कि मुझे माफ करना, मेरे द्वारा ये अपराध हो रहा है लोक लज्जा के कारण। और दासी को कहा कि यमुना में प्रवाहित कर दो। महाराज जैसे वो मंजूषा प्रवाहित होकर जा रही थी, मंजूषा वह माना च प्राप्ता यदि रथे न वही, एक अधिरथ नाम के सूत थे, उन्होंने वो मंजूषा पकड़ ली और मंजूषा खोला तो उसमें सुंदर बालक था, बड़ी बड़ी आंखें, गौरांग दिव्य विग्रह, कवच भी धारण किए हुए हैं। वो समझ गए कि ये कोई भगवत प्रसाद है। लेकर आकर के उन्होंने राधा सूतस्य भार्या वही तयासो प्रार्थिता सुतः, अब उनकी भार्या का नाम, पत्नी का नाम था राधा। अतिरथ ने राधा को दे दिया। आप लोग ये राधा हमारी वृंदावन वाली मत समझना, ये तो राधा नाम है इनका, इसलिए कर्ण का नाम राधे भी है। महाराज दे दिया, उन्होंने उनका पालन करना प्रारंभ कर दिया। कर्ण उनका नाम रखा गया, बड़े बलवान हुए और उनका चारों तरफ प्रभाव हुआ है। इन्होंने बताया कि हमको ये रहस्य बताया नहीं पूरा पूरा, कुंती ने इतना ही बताया। आइए बोलो भक्त वत्सल भगवान की विराज। साचे दरबार की जय। नारायण कुंती इन पांचों पांडुपुत्रों को लेकर जब हस्तिनापुर आई है, नारायण भीष्म भी थे उस समय, विदुर भी थे, धृतराष्ट्र भी थे और भी मंत्रीगण थे। सबके सामने प्रश्न कर दिया गया, पप्रक्षुश्च जना सर्वे कस्य पुत्रा वरानने। अरे कुंती, ये पुत्र किसके हैं? क्योंकि पांडु तो पुत्र दे नहीं सकते थे, हमें विश्वास नहीं होता है कि पांडु के तो पुत्र हैं नहीं, किसके पुत्र हैं? कुंती ने कहा कि ये देवताओं के पुत्र हैं और पांडु के क्षेत्र में उत्पन्न हुए, इसलिए पांडु पुत्र ही कहलाएंगे। भीष्म ने कहा कि विश्वास करने लायक बात नहीं है। उन्होंने कहा यदि आपको विश्वास नहीं है तो निश्चित रूप से हम देवताओं को आहूत करती हैं। और कुंती ने स्वयं धर्मराज का आवाहन किया, इंद्र का आवाहन किया, वायु का आवाहन किया, अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और उन्होंने सबके सामने बताया है कि ये पुत्र हमारे हैं, हमने इनको दिया है। नारायण तब लोगों ने इनको समाज में स्वीकार किया है। बाद में इनके द्वारा कैसे कैसे कष्ट सहे गए उसका भी संक्षेप में वर्णन है। आप सब महाभारत देखे हैं और महाभारत से परिचित हैं, इसलिए इसकी विस्तार से कथा मैं आप लोगों को नहीं सुना रहा हूं। बाद में महाभारत युद्ध हुआ है और महाभारत युद्ध में
भगवान श्री कृष्ण साथ होने के कारण पांडु विजयी बने, किंतु पांडु विजयी बनने के बाद भी, महाराज विजय के बाद भी द्रौपदी के 5 पुत्र उसने मारे गए। एक सुभद्रा नंदन भी मारे गए उसने, जो सुभद्रा का पुत्र था महाराज, जो उस समय उत्तरा के गर्भ में था। वह उत्तरा के गर्भ में जब पता चला अश्वत्थामा को, तो उसे भी मारने का प्रयास किया है। वैसे यहाँ के आधार पर तो उसने गर्भ में मार ही दिया था। ये कल्प भेद से कथा है, किंतु जब बालक मृत उत्पन्न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवित किया है, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको जीवन मिला। उनका नाम परीक्षित रखा गया। किंतु परीक्षित रखने के बाद भी धीरे धीरे उनका जीवन बढ़ने लगा। बाद में श्री कृष्ण के वंश के उद्धार की चर्चा भी यहाँ संक्षेप में की गई है। और जब अर्जुन लौट करके आए हैं, उन्होंने युधिष्ठिर जी महाराज को बताया कि सारा वंश नष्ट हो गया। तब हमारे श्री पांडव भी परीक्षित को राज दे करके उधर वज्रो राजा कुतस्तदा, वज्र को महाराज राजा बनाया और अनिरुद्ध को जो राजा बनाया, अनिरुद्ध को राजा, यहाँ अनिरुद्ध के पुत्र वज्र हैं, उनको मथुरा का मंडल दिया गया है। और इनको परीक्षित को हस्तिनापुर का राज दे करके वो तो स्वर्गारोहण के लिए चले गए। किंतु नारायण, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, केशो मांसाहार की जो प्रवृत्ति है, ये व्यक्ति को एक न एक दिन दुख की ओर ले ही जाती है। ये भी शिकार खेलते थे। परीक्षित धर्मात्मा राजा थे, परमात्मा के संरक्षण में थे, किंतु इनके जीवन में भी शिकार की प्रवृत्ति थी। वृद्ध मृगम विचंतवंतो मध्याह्ने भूपति स्वयं, ये मृग के शिकार के लिए वन में गए थे परीक्षित, किंतु मध्याह्न काल में जब इनको प्यास लगी तो त्रसितस्य परिश्रांतः, प्यासे थे, थके थे, भूखे थे, एक ऋषि आश्रम में गए। ध्याने स्थितम मुनिम राजा जलम पप्रच्छ चातुरा, ध्यान में स्थित मुनि से कहा कि मुझे प्यास लगी है, जल दे दो, मुझे जल चाहिए। अब ध्यानस्थ महापुरुष कैसे सुनेंगे, क्योंकि ध्यान की जो प्रणाली है उसमें त्रिपुटी लीन हो जाती है, वहां ध्याता ध्यान नहीं रहता है। तो जब त्रिपुटी लीन हो गई है तो कैसे कोई आवाज सुनेगा बाहर की, बाहर क्या घटना घट रही कुछ पता नहीं चलता है। जिस परंपरा में ऋषियों की इतनी सम्मान था, इतना सम्मान था, ऋषियों को भगवत तुल्य माना जाता था, वही मांसाहार की प्रवृत्ति और शिकार की प्रवृत्ति ने मति खराब कर दी। राजा परीक्षित की मति खराब हो गई। उनको लगा कि ये रामात्मा ध्यानस्थ नहीं, ढोंग से बैठे और हमको पानी नहीं पिलाना चाहते, इसलिए मौन है। तो पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, मृतम सर्पम तदादाय धनुष कोट्या त्रसातुरा, प्यासे होने के कारण इनकी ऐसी मति हुई और इन्होंने महाराज उठा करके धनुष की प्रत्यंचा से एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। उनको लगा कि सर्प गले में पड़ेगा तो तुरंत महाराज ये उठ करके भाग खड़े होंगे, झूठी समाधि इनकी खुल जाएगी। किंतु बंधुओं, वो सच्चे समाधि में थे, उनको पता ही नहीं चला गले में सर्प पड़ा है कि माला पड़ा है। कोई हमारा अपमान कर रहा है कि सम्मान कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चला। किंतु इनका ऋषि का पुत्र गविजात जिसका नाम था, वह कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था। ऋषि कुमारों ने कहा कि आज तुम्हारे आश्रम में
पिता के दर्शन करने के लिए राजर्षि परीक्षित आए थे। कविजात ने कहा क्यों नहीं आएंगे, हमारे पिता की ख्याति जो इतनी है, हमारे पिता की महिमा जो इतनी है, बड़े बड़े राजा महाराजा को आना ही पड़ेगा। एक ऋषि कुमार ने कहा पता है माला पहनाया है। बोले क्यों नहीं पहनाएंगे माला, हमारे पिताजी मान सम्मान के योग्य भी हैं। तीसरे ऋषि कुमार ने कहा सावधान, कोई माला फूल की नहीं थी, कोई माला सोने की नहीं, चांदी की नहीं, हीरों की नहीं, मोती की नहीं, तो कैसी माला पहनाई? बोले सर्प की माला पहनाई है। जो महाराज सुना कि सर्प की माला पहनाई है, कौशिकी नदी का जल लेकर के कुपित होकर के कहता है ये ऋषि कुमार। बोले अभी ऋषियों की तपस्या का बल ये लोग जानते नहीं हैं, आज मैं दिखाता हूं। ससाप न प्रतिम कुद्धो गृत्वासु करे जलम। हाथ में जल लेकर के तक्षक सप्तरात्रेण तम दसेत पाप पुरुषम, नाम नहीं लिया। जिस पापी ने हमारे पिता के गले में सर्प की माला पहनाई है गले में, मैं उसे श्रापित करता हूं कि तक्षक नामक सर्व 7वें दिन उसको काट लेगा। सप्तरात्रेण, 7 रात मिट्टी ये काट लेगा। जैसे महाराज उसने किया, रोता हुआ समाधि के पास पिता के पास पहुंचा है। यहां महाराज ऋषि ने कहा कि बालक ने शाप तो दे दिया, अब बचना तो मुश्किल है, कम से कम सूचना दे दी जाए। महाराज सूचना दी गई तो तुरंत मंत्रिमंडल को बुलाया गया है। मंत्रियों ने कहा कि भाई मणि मंत्री और मणि और मंत्र और औषधि, देखो तीनों चीजें काम करती हैं। यहां मणि शब्द का भी प्रयोग है। आप लोग शायद कभी जानते हो कि न जानते हो, ऐसी ऐसी मणियां होती हैं कि किसी को बिच्छू काट ले, सर्प काट ले, वो पाषाण का खंड उस पर रखा जाए तो जहर पी लेता है। ऐसी ऐसी मणियों का प्रयोग है। और आप लोगों ने देखा होगा कोई रोग हो जाए तो अमुक पत्थर का पाषाण खंड पहन लो तो रोग ठीक हो जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है। और मंत्र भी महाराज इस पर प्रयोग से और औषधि से इन लोगों ने कहा प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ ये भी सुनने को मिली कि सर्प दृष्टा पुरा भार्यो मुने संजीवती मृता। एक ऋषि कुमार था, उसका ब्याह एक ऋषि कुमारी से हो गया और महाराज तैयारी भी होने, रुरु नाम था उनका। स्थूल के शास्त्र में महाराज वो रहते थे और प्रमद वरा से उनको ब्याह निश्चित हो गया। अब ब्याह निश्चित होने के बाद ब्याह की तैयारी हो रही थी, इतने में एक दिन प्रमद वरा को सर्प ने काट लिया। अभी ब्याह हुआ नहीं है, केवल निश्चित हुआ था ब्याह। अब जब ये राजकुमार, इसको ऋषि कुमार को पता चला, रुरुदुस स्थानात बहिर्गत्वा रुरोद विरहा कुलः, रुरु बहुत रोए और उन्होंने सोचा कि यदि हमारी प्रिया नहीं रही अब मैं क्यों रहूं। यहाँ बहुत वर्णन किया गया उनके रुदन का भी। एक दिन वह एकांत में बैठकर जाप कर रहे थे, एक देवदूत ने आकर कहा कि तुम दुखी क्यों हो। उन्होंने कहा जब हमारी प्रिया नहीं रही तो हमको जीवन का प्रयोजन क्या रहा, मैं तो शरीर को छोड़ने के चक्कर में हूं। उन्होंने कहा शरीर छोड़ने से कोई प्रिया का हित तो होगा नहीं। अगर तुम मर जाओगे, गतायुरशे सुश्रोणी गंधर्व सरसो कुतः, क्या उसको सुख मिलेगा। इसलिए तुम एक काम करो। क्या काम करें? अपनी आयु दे दो उनको। यदि आप अपनी आधी आयु दे दोगे तो वह कन्या बच जाएगी। यहाँ वर्णन है कि रुरु ने संकल्प किया कि अपने शरीर की आधी आयु अपने जीवन की मैं इस प्रमद वरा को दे रहा हूं। धर्मराज के पास ये सूचना पहुंची और धर्मराज ने उनको आधी आयु देकर के उस देवी को जिंदा कर दिया।
मंत्रियों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि ये प्रयोग किया जा सकता है। देखो भाई, ध्यान रखना चाहिए, पुरुषार्थ करने में प्रमाद नहीं होना चाहिए। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने लखनलाल जी के मुखारविंद से प्रयोग कराया, दैव दैव आलसी पुकारा। जब तक जीवन है तब तक प्रयास करते रहना चाहिए कि हम बच सकें। इन्होंने कहा कि हम भी प्रयास करेंगे, शायद बच जाए। देखो ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि परीक्षित जी महाराज ने जैसे सुना तो घर द्वार छोड़कर हरिद्वार की ओर चले गए, किंतु यहां ऐसा वर्णन नहीं है। आप कहोगे कि वो सत्य है कि ये सत्य है, सत्य दोनों है। आप कहोगे दो सत्य तो नहीं हो सकते, कल्प भेद से हो सकते। मैंने निवेदन किया था, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वह पाद्म कल्प की है, और जो देवी भागवत की कथा है वो सारस्वत कल्प की है। तो कल्प भेद होने के कारण कथाएं दोनों सत्य हैं, और इसमें जो शिक्षा लेने लायक है वो पुरुषार्थ की शिक्षा लेने लायक है। आलसी मत बनो, पुरुषार्थी बनो। महाराज इन्होंने क्या किया, कहा जैसे वो प्रयोग किया था वैसे हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि दान पुण्यादिकम राजा कर्तुमर्हति सर्वथा, धर्मेण हन्यते व्याधिर एनायु शाश्वतम भवे। यदि अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए, दान दो, पुण्य करो। और धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म के द्वारा व्याधि का हनन होता है। इसलिए हमारे आचार्य लोग जो ज्योतिष के जानकार हैं, वो कोई रोग हो जाए तो कहते हैं इसके लिए ये अनुष्ठान कर लो, ये दान दे दो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। क्योंकि नक्षत्रों से जो बनता है, अभी एक दिन मैं सुन रहा था समाचार में, हमारे उत्तर प्रदेश के एक नेताजी जेल से रोटियां मंगा के खा रहे हैं, जेल की रोटियां। उनसे पूछा गया, भाई आप जेल की रोटियां मंगा के क्यों खा रहे हो? तो पता चला कि उनको जोशी ने बताया है कि तुम्हारे ऐसे नक्षत्र बन रहे हैं कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, और यदि उससे बचना चाहते हो तो जेल की रोटियां खाओ, क्योंकि जेल में जाकर रोटी खानी है तुम्हें। तो यदि जेल की रोटियां खाओगे तो जेल जाने से बच जाओगे। देखो ब्राह्मणों के पास ये युक्तियां हैं। आपका नक्षत्र, आपके ग्रह यदि खराब है तो ब्राह्मण लोग बता देते हैं कि आप ये करो तो इससे बच जाओगे, ये करो तो इससे बच जाओगे। इन्होंने कहा पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, पुरुषार्थी व्यक्ति ही उत्थान को प्राप्त होता है। तो हमारे राजर्षि परीक्षित ने महाराज यहाँ 7 खंड का एक महल बनवाया, और उस महल में जाकर ऊपर रहने लगे, सारी सुरक्षा बढ़ा दी, और ब्राह्मणों को जप आदि में भी लगा दिया है। कहा कि तुम करो, किंतु महाराज प्रारब्ध इतना प्रबल था, आपको क्या कहें। जैसे 7वां दिन प्रारंभ हुआ, यहाँ वर्णन है कि तक्षक एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आ रहा था। तो रास्ते में तक्षक को एक कश्यप नाम के ब्राह्मण मिल गए, और जैसे कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले तो उन्होंने प्रश्न पूछ दिया तक्षक ने, तुम कौन हो? उसने कहा मैं कश्यप हूं। कहां जा रहे हो? कश्यप ने कहा कि हमने सुना है कि परीक्षित को सर्प डसने वाला है तक्षक, और जब वो डस लेगा तो मुझे मंत्र का प्रयोग पता है, मैं मंत्र के द्वारा उसके जहर को हटा दूंगा और राजर्षि परीक्षित को जीवित कर दूंगा, धन बहुत मिलेगा। जैसे कहा धन बहुत मिलेगा, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। तो तक्षक ने कहा कि तुम धन हम ही से ले लो और वापस चले जाओ। बोले नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। उन्होंने बहुत विचार किया कि अच्छा प्रयोग करके देखते हैं।
आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष को तक्षक ने डसा और राख की ढेरी हो गया। जैसे राख की ढेरी हो गया तो आश्चर्यचकित होकर कश्यप ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने राख ढेर की और मंत्र पढ़ करके जो जल मारा उस पर, तो पूरा वृक्ष फिर खड़ा हो गया। पक्षी उसमें कलरव करने लगे। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है, मंत्र का बल बहुत होता है, मंत्र में बहुत सामर्थ्य होता है। आप जरा कभी ध्यान देना, ये पूज्य आचार्य लोग जल लेकर के छिड़कते हैं आपको ऊपर और मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र से आप पवित्र हो जाते हैं। आप ये मत समझना कि आप पवित्र नहीं होते, मंत्र से बहुत महाराज लाभ होता है। मंत्र के बल को जो नहीं जानता है महाराज, वह नहीं जानता। जो जानते हैं मन का मंत्र का प्रयोग क्या होता है, उस शास्त्रों में इसकी चर्चा भरी पड़ी है।